यस फ्रेंड्स, देखिए आज का वीडियो मूड अप बना है इसलिए लेके आया। मूड की बात है सारी। कुछ मैं अपना काम कर रहा था और वीडियो में कुछ नया नहीं है दोस्तों। पिछले 3 दिन से थर्सडे फ्राइडे मंडे वही हो रहा है। ज़बरदस्त नीचे जाता है और वहाँ से दोस्तों जो शॉर्ट सेल करते हैं ना दिन भर में, वो वहाँ से 200-300 पॉइंट का रिकवरी कर देते हैं बस। फिर नीचे जाएगा कल, फिर वो रिकवरी कर देंगे। ये एफआईआई का रिकवरी नहीं है, भूल जाओ, क्योंकि उनके शॉर्ट 1,90,000 थे आज सुबह, लिखा होगा इसमें। मैं तो डेली सुबह का वीडियो और रात का वीडियो बहुत सोच समझ के देता हूँ दोस्तों, और काफ़ी अच्छे शॉर्ट उनके 1,86,000 और 1,94,000 थ्रेशोल्ड की तरफ है उनके शॉर्ट। तो आप ये मत समझिए कि रिकवरी एफआईआई कर रहे हैं। आपके बाजार को एफआईआई कोई घास नहीं डाल रहा, और जब तक उनकी सेलिंग रहेगी ये बाजार गिरता ही रहेगा। आज अमेरिका बंद है, यूएस, नैस्डैक, S&P 500 एंड डॉ जोन्स। यूएस मिला जुला है। आई थिंक फ्रांस भी बंद है। FTSE लंदन और डेक्स जर्मनी खुले हैं तो ग्रीन में। एशिया का हाल अच्छा है। हैंगसेंग और थाईलैंड गिरे हुए हैं और बाकी 6 कंट्री, निक्की, शंघाई, ताइवान, जकार्ता, साउथ कोरिया, ये सिंगापुर, ये ग्रीन में। लेकिन इनके ग्रीन में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक यूएस इंडिकेशन ना दे। वो किस तरह का इंडिकेशन देगा, उसका डाटा क्या होगा, जीडीपी क्या होगी, किस तरफ हमारा रुख होगा। दोस्तों देखिए, मेरा तो सोच ये है कि रुख अभी हमारा फ्लैट ही है। सुबह को खुलेगा ऊपर, मैंने आज भी कहा था अगर ऊपर खुला तो नीचे जरूर जाएगा, और नीचे खुला तो ऊपर जरूर आएगा। तो दोस्तों फ्लैट खुला, फ्लैट नहीं, आज डाउन खुला, जबरदस्त डाउन खुला, आया नहीं, देखो वहां से ऊपर। साफ कहा था नीचे खुलेगा तो ऊपर जरूर आएगा, और ऊपर खुला तो नीचे जरूर जाएगा। तो नीचे खुला था आज, जो हमारे पास में 22,800 की पुट थी, वो पुट इतना बढ़िया पैसा दिया दोस्तों, 180-90 रुपये तक बिकी वो पुट। और जो हम चिंता का विषय मान के चल रहे थे बैंक्स में कि पता नहीं इस पुट से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, वो थी दोस्तों 48,600 की पुट थी, शायद 48,600 की। 333 आ गई थी वो, 411 पे हमने लिया था, काटापीटी कर रहे थे दोस्तों। जबरदस्त भागी आज वो, जबरदस्त। तो जब ये भागे और आपको मौका मिले तो बैठे मत रहिए, निकल जाइए, प्रॉफिट लेके निकल जाइए। क्योंकि जो बैठा रहेगा और जिसने प्रॉफिट को लात मार दी, उसके नसीब ही खराब है, उसको तो बाजार छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि मेरे पास में मैसेज आते हैं, गुरुजी प्रॉफिट में था, क्या करूं, अब नुकसान में हूं। डूब कर मर जा भाई, क्या करेगा। जब प्रॉफिट मिलता है तो तुम लेते नहीं। कितना प्रॉफिट चाहिए, ये बाजार ऐसा नहीं है चांस, ये अपॉर्चुनिस्ट का बाजार है। ना तुम्हें हिंदी आती, ना तुम्हें इंग्लिश आती, ना तुम्हें गुजराती आती, ना तुम्हें उर्दू आती, तो तुम करोगे क्या। ये अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त का, सारी भाषाएं बोलता हूं मैं, मौका परस्त का बाजार है। सुबह मौका मिला पुट वालों को, नहीं निकल पाया तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। 1-2 लोग मेरी नजर में हैं जिनकी मिट्टी पलीत हो गई, और जो निकल गए वो राजा हैं, वो राजा हैं।
हो क्या रहा दोस्तों, 3,937 करोड़ का माल एफआईआई ने कैश में बेचा। उसके अगेंस्ट में 4,759 करोड़ का माल डीआईआई ने बाय किया। चलो उनको काउंटर अटैक कर लिया। फिर 588 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया। किसने किया? इक्के दुक्कों ने। ये एफआईआई का बाइंग मत समझिए आप, ये इक्के दुक्कों ने जिन्होंने शॉर्ट सेल किया सुबह और निफ्टी 50 को 725 तक घसीट दिया, या निफ्टी बैंक को 525 तक घसीट दिया नीचे में, 48,525। शॉर्ट सेल भी तो करेंगे, वो शॉर्ट कवरिंग भी तो करेंगे। ये उनकी शॉर्ट कवरिंग है, इक्को दुक्कों की, छोटे मोटे लोगों की। 1760 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बेचा एफआईआई ने और 2456 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए। अब आप कहेंगे स्टॉक फ्यूचर बाय किए, लेकिन गिरने वाले शेयर तो ज़्यादा थे। चढ़ने वाले शेयर 800 थे, गिरने वाले 1780 थे। तो दोस्तों ये हेजिंग करते हैं। स्टॉक ऑप्शन में 504 करोड़ का माल बेचा। इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 6-7% चढ़ा हुआ था आज दिन में। क्लोजिंग होते होते 4.7% चढ़ के 15.72 पे बंद हुआ। अमेरिका बाजार बंद था। चाहे मेरा वीडियो सुन लीजिए आप, रात का सुन लीजिए, सुबह का सुन लीजिए। रात को तो मुझे खबर नहीं मिली थी कि यूएस बंद रहेगा, सुबह को मुझे खबर मिली और मैंने कहा कि इतिहास रिपीट करेगा अपने आप को। सोमवार के दिन अमेरिका बंद, हमारे ऑपरेटर खींच देंगे। खींच दिया। इसलिए वीडियो सुनिए, अपनी आदत ठीक करिए। सीधा अटैक मत करिए। किसी को फ़ोन करके पूछते हो कॉल ले लूँ या पुट ले लूँ, अरे भाई वीडियो, जब तुम अपना एक डिवोट नहीं कर सकते समय वीडियो सुनने में, समझने में, परखने में, तो कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। पहले वीडियो सुनिए, समझिए। अरे मेरे तो वीडियो देखकर ही लोग वारे के न्यारे कर देते हैं। मैं लाल पीली लाइनों पे विश्वास नहीं करता, मैं फैक्ट्स पे विश्वास करता हूँ। मैं एस्ट्रो पे विश्वास नहीं करता, मैं फैक्ट्स पे विश्वास करता हूँ। मैं साइंस पे विश्वास करता हूँ, मैं नतीजों पे विश्वास करता हूँ, मैं आउटकम पे विश्वास करता हूँ। तो दोस्तों ये रहा एफआईआई का डाटा। इतना अच्छा तो नहीं है। मैंने 2 बार आपको टर्म्स भी बता दी। ये इक्के दुक्कों की बाइंग है दोस्तों, इक्के दुक्कों की। एफआईआई की बाइंग मत समझना इसको, ऐसी गलती मत करना। दूसरा, आज 86 रुपये 87 पैसे रुपया कमजोर है। 86-87 थोड़ा होता है क्या? एक दिन तो 87 रुपये 66 पैसे देखा मैंने, और मैंने मजाक में ही बोल दिया कि 87-66 क्या होता है, इसे 88 कर दो ना पूरा। और फिर सीधा राउंड फिगर में कर दो 100 रुपये, $1। इतना मर गया रुपया, आपके रुपये का क्या हालत हो गया। डॉलर इंडेक्स 106.84 है, बॉन्ड यील्ड 4.48 है, 6 सेंट गिरी हुई है। और क्रूड 74.82 है, 6 सेंट बढ़ा हुआ है। लेकिन ये 75-14 75.14 हाई गया था और नीचे भी 74 के आसपास लगाया इसने, तो वहीं ऑसिलेट कर रहा है। गैस आज वीक है। कमोडिटी में हमने पुट दिया था दोस्तों 640 का, 310 का, और अभी वो 9 रुपये के ऊपर है। 22,725 नीचे लो मारा निफ्टी 50 ने, निर्दयता से, क्रुएल्टी से 22,725 लगाया। बिल्कुल बेसब्री से लगाया दोस्तों, और ऊपर लगाया 22,974। ये बाद में लगाया भाई, शुरू में नहीं लगाया था 22,974, लास्ट में लगाया, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही 22,959 पे बंद हुआ। मात्र 30 पॉइंट प्लस हो गए। खाया पिया गिलास थोड़ा भरा ने। दिस इज नॉट रिकवरी भाई,
FII 35 शेयर बढ़े हुए थे, 15 शेयर गिरे हुए थे निफ्टी 50 के, क्योंकि फ्राइडे को काफ़ी कुछ इसमें ओवर सोल्ड हो गया था मामला। सपोर्ट मिल रहा था इनको बैंक का, ऑयल एंड गैस का, मेटल्स का, फार्मा, सीमेंट एंड पावर सेक्टर का। IT इसको गिरा रहा था, IT का सपोर्ट नहीं था, IT इसको नीचे गिरा रहा था दोस्तों। बैंक निफ्टी ये भी कम नहीं था। हम शेर तो तुम सवा शेर, ये भी कम नहीं था। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये दोस्तों एक प्रोवर्ब है। 48,525 मारा निफ्टी 50 बैंक ने, निफ्टी बैंक ने 48,525। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि ये गिराता ही जा रहा, गिराता ही जा रहा, गिराता ही जा रहा। और इसमें मेन कल्प्रिट HDFC बैंक। अबे कभी तो 15 रुपये गिरता है, कभी 24 रुपये चढ़ जाता है। ये क्या ड्रामा है भाई? जिस ओनली ऑपरेटर का गेम है दोस्तों, ओनली। 7 शेयर चढ़े हुए थे, 5 शेयर गिरे हुए थे। 48,525 मार के फिर 39,319 हाई तक गया और 39,319 हाई तक गया और 49,259 यानी लगभग 160 पॉइंट प्लस में बंद हो गया। एक तरफ कितनी वोलेटिलिटी है, 500-600 पॉइंट गिरा हुआ है। अरे मुझे मरना है क्या वोलेटिलिटी झेल के? फ्राइडे को मैंने पुट दिया था भाई, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ निफ्टी 50 में भी, निफ्टी बैंक में भी। आज निफ्टी बैंक की 2 पुटे 48,900 की, 48,900 की 2 बार बढ़िया प्रॉफिट मिला। $22,650 की पुट ले ली निफ्टी 50 की, नीचे मारा उसने 725। अच्छा प्रॉफिट 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट का मिल गया, बाहर निकल गए। LNT लिया बहुत नीचे में, वो बेच दिया ऊपर में। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 ट्रेड ले लिए। अरे और क्या, सारी दुनिया मेरे नाम लिखी है। प्रॉफिट लिया, साइड में बैठ गए, तुम कहीं भी जाओ। फिर तो दोस्तों ये प्रीमियम की काटा पिटी रही। टेलीविजन वाले भी 27 फरवरी का कॉल दिलवा रहे थे, 27 फरवरी का, और उसके प्रीमियम मच्चक 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 थोड़े बहुत ही बढ़ रहे थे दोस्तों। 20 का दिलवाते तो उनको भी खतरा था। हालांकि कॉल तेजी से बढ़ी है बाद में, लेकिन उनको भी खतरा था, वोलेटिलिटी बहुत थी, बहुत थी। मेरा मानना ये है दोस्तों, सुबह सुबह अपना 5-4 ट्रेड लो, प्रॉफिट लो, साइड में बैठ जाओ। बैल की तरह जुतने का कोई मतलब नहीं है बाजार में। इंडेक्स ऑप्शन में पर्टिकुलरली बता देता हूं आपको, मैं सीधे सीधे बात करता हूं, सीधी सीधी बात करता हूं। 2-4 प्रॉफिट के ट्रेड लो, साइड में पड़ जाओ। एक लोट बहुत पैसे का आता है। क्यों पैसा कमाना चाहते हो दोस्तों? अरे मैं ट्रेड लेता हूं, आप लोगों को बता देता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? और फिर भी मुझे फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि 1-2 बच्चा बोलता है कुछ है। अरे यहाँ कौन सा कुछ है का? व्हाट डू यू मीन भाई कुछ है? समय बड़ा बलवान है, अपॉर्चुनिस्ट बनो, मौका प्रस्त बनो। बाजार ने जब इंडिकेशन दिया तब तुम्हें मैंने कोलिया पुट दे दी। भाई नजर रखनी पड़ेगी, अगर नजर नहीं रखनी तो बाजार से दूर रहिए। मैं अब टेलीविजन में जो बच्चे आते हैं टाइमली, वो कामयाब क्यों नहीं होते? वो इसलिए कामयाब नहीं होते कि समय बड़ा बलवान होता है बाजार में। जब तक उनके ट्रेड देते हैं तब तक वे कॉल गिर जाती हैं, और हम मौके पे देते हैं जब बाजार हमें इंडिकेशन देता है। कितना सुंदर इंडिकेशन दिया आज बैंक निफ्टी ने। क्या हमने लॉस के कोई ट्रेड लिए हैं? हम ऑलवेज प्रॉफिट में लेते हैं। लोग बोलते हैं ना 99% लॉस होता, भाई हमें तो होता नहीं। उन बेकारे लोगों को होता है, नकारे लोगों को होता है जो ब्लाइंड ट्रेड लेते हैं, और जो ऊक चूक किसी की भी आवाज़ पे कोई ट्रेड बहकावे में आके ले लेते हैं।
तो दोस्तों बैंक में 7 ग्रीन थे, 5 रेड थे। 160 पॉइंट अप में बंद हुआ लास्ट में, और डंके की चोट पे आज हमने बैंक में पुट दी। डंके की चोट पे पुट दिया है दोस्तों, 49,200 का पुट दिया है, मात्र एक 419 रुपये में। और कल देख लीजिए उसको, आप भी यही है और मैं भी यही। कहाँ जाएगी? क्या खुलते ही बैंक निफ्टी 50,000 चला जाएगा? 500 पॉइंट बढ़ जाएगा? 600 पॉइंट बढ़ जाएगा? कल तो यूएस भी खुलेगा, यूएस के फ्यूचर्स भी खुलेंगे। तो अगर हमने कोई पुट ले लिया लास्ट में और आपको अभी बता दिया भाई हमने डंके की चोट पर लिए, बस तुम्हें लेना हो लो, नहीं लेना हो मत लो। और डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा और उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। मैंने आपको न्यूज़ दिए, समाचार दिए, स्ट्रेटजी बताई है, ज्ञान बताया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। एशिया बताया, यूरोप बताया, यूएस बताया, इंडिया बताया, विक्स बताया, बहुत सारी बातें बताई आपको, बहुत सारी बातें बताई दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी 14 पॉइंट अप है, ये सूचना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। जो इंडिकेशन दे रहा है कि कल हम फ्लैट खुलेंगे, फ्लैट खुलेंगे। अब खुले, फिर वही बोल रहा हूँ, अब खुले तो डाउन जरूर जाएंगे। और दोस्तों अगर डाउन आज की तरह खुले, फिर से वही रिकवरी का सीन आ सकता है। यूरोप मिक्स है, एशिया 2 कंट्री रेड है, हैंगसेंग एंड थाईलैंड, बाकी 6 ग्रीन में थी। क्रूड 75.15 हाई था, 74.37 लो था, अभी 74.77 है। देखिए चलता फिरता रहता है, ये मत बोल देना आपने ये बोला था। अभी जब वीडियो बना रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ। एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स मैंने बता दिया, 4.7% बढ़ के 15.72 पे बंद हुआ। मिड कैप 200 पॉइंट प्लस में बंद हुए, लेकिन आज गिरने वाले 1796 थे और बढ़ने वाले ओनली 835 शेयर थे। आईटी ने बिल्कुल इसका साथ नहीं दिया। डॉलर इंडेक्स 100 ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक का नाम मैंने बता दिया, जो मैंने खरीदा और जो मैंने बेच दिया। भाई मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैंने खरीद लिया और प्रॉफिट हुआ तो बेच दिया, क्योंकि मैं तो कभी प्रॉफिट को छोड़ता ही नहीं हूँ। प्रॉफिट के लिए तो काम ही कर रही हैं, तमाशा थोड़ी देखना है प्रॉफिट का। सारी दुनिया का प्रॉफिट कोई मेरे नाम थोड़ी लिखा जाएगा। तो आप लोग भी दोस्तों सोच समझ के काम करिए, संभल के काम करिए, होशियारी से काम करिए। स्टॉक मार्केट बहुत मौका देता है। ऐसे मार्केट में भी अगर कोई लॉस रखता है तो दोस्तों वो उसको काम करना ही नहीं चाहिए। क्या आज आपको पुट में मौका नहीं दिया? क्या लास्ट में आपको कॉल में मौका नहीं दिया? और फिर भी अगर आप रो रहे हो कि हम तो मर गए, खप गए, स्टॉक मार्केट छोड़ो, चद्दर तानो और सो जाओ। तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेखा जोखा। एफआईआई का डाटा कोई हाई फाई नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ इस मुकाम से, इस मौके से, इस पॉइंट से आज दूसरा तीसरा दिन है नीचे से बाजार। देखिए 22,719, 22,725 है नहीं, वहां से वापस आ रहा है। अब मैं आपको इनके लेवल्स बता देता हूँ, निफ्टी 50 का लेवल्स बता देता हूँ, सुन लीजिए। मैंने आज क्या कहा था, ये 22,900 कितना गया भाई, 74। मैंने कहा था 23,133,
आज भी मेरा वही रेजिस्टेंस है, चाहे 22,959 पे बंद हो गया, नो प्रॉब्लम। कल भी 926 पे बंद हुआ था फ्राइडे को। 23,133, जब तक वो नहीं कटेगा, 10 मिनट उसके ऊपर सस्टेन नहीं होगा। देखिए, संभावना का खेल है बाजार। अब आप कहेंगे कि कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। सकता तो बाजार की एक फंडामेंटल बुनियाद है, कोई भी बोल सकता है। 23,133 उसके ऊपर 10 मिनट टिक जाए ना दोस्तों, 205 मेरे कल वाले लेवल हैं, मेरे तो फिंगर टिप पे लिखे। फिर 280, 350 और 440। मैं आज भी इन पॉइंट्स पे, क्यों, एफआईआई की रिकवरी से आप नकार नहीं सकते। कल आप देखेंगे आज 1,96,000 थे थ्रेशोल्ड पे शॉर्ट, कल देखेंगे 2 लाख से ऊपर हो गए। रिकवर भी तो करेंगे। 20 तारीख की एक्सपायरी है, 27 की बड़ी एक्सपायरी है, तो इस चक्कर में मत रहिए कि आपने इतने बड़े बड़े लेवल क्यों दे दिए रेजिस्टेंस के। भाई रिकवरी आ गई और वो मेरे रेजिस्टेंस को पार कर गया, कल आप कहेंगे कि आपका तो बहुत ऊंचा लेवल चला गया है। तो नीचे का एक ही सपोर्ट है, आप इधर से सुने या इधर से सुने, 719, 22,719, ये कट गया तो फिर ये पानी पानी हो जाएगा। 719, 819, 919, हाँ राइट, इसकी औकात यही है दोस्तों। 200-250 पॉइंट गिरेगा, फिर रिकवर हो जाएगा। तो कल एक ही सपोर्ट है 22,719, ये कट गया तो फिर सपोर्ट की कोई गारंटी ही नहीं है इसकी, फिर तो गई भैंस पानी में। बैंक निफ्टी पहले सपोर्ट सुन लीजिए, 48,525, ये बहुत खराब है। 48,525 और 309, इसमें दूसरा सपोर्ट मैंने जोड़ दिया भाई, क्योंकि इसकी लंबी लंबी छलांगे लगती हैं। 525 एंड 309, 309 कट गया तो फिर 48,000 भी जाएगा ऊपर का। 641 ज्यादा दूर का नहीं है दोस्तों, आज बंद हुआ है 259 पे और गया था ऊपर 300, ये लिखा है 159 पे बंद हुआ है, वो 259 पे और गया था 319, तो ज़्यादा दूर नहीं है। 641 विल बी द फर्स्ट रेजिस्टेंस, 49,641 और 836, याद रखिए 3-4 दिन पहले का है ये, 49,836 विल बी द सेकेंड रेजिस्टेंस। ये कटेगा तभी इसको 50,000 दिखाई देगा, जिसको मैं बोल नहीं रहा, क्योंकि इसने नीचे का 48,525 टच किया आज। और किसकी लीडरशिप में, उसी स्टॉक की लीडरशिप में वो ऑपरेटर के मोहरे हैं। अरे सुबह तो तुम 15 पॉइंट गिरे हुए थे HDFC बैंक, और लास्ट में तुम 24 रुपये चढ़ गए HDFC बैंक। ये मोहरे हैं ऑपरेटर के दोस्तों। जिस दिन रिकवरी आएगी यूनिफॉर्मली सब भागेंगे, 500-600 पॉइंट भागेगा निफ्टी 50, 1,000, 1,200, 1,500 पॉइंट तक भागेगा निफ्टी बैंक। ये रिकवरी है ही नहीं, ये फाल्स रिकवरी है। ये इक्के दुक्के जो शॉर्ट कर देते हैं ना सिंडिकेट्स, आप नहीं जानते, मैं 40 साल से जानता हूं उनको। 100 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, मारो निफ्टी 50 को, बेचो बेचो बेचो, बैंक निफ्टी को मारो मारो। कुछ बैंक निफ्टी के पीछे पड़ जाते हैं, ये मिले जुले हैं सब, ये रात भर मीटिंग ही करते रहते हैं और ये ट्रेडर्स और रिटेलर्स को रगड़ देते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं बच्चों,
प्रॉफिट कहीं दिखे कॉल में या पुट में, तुरंत निकलिए, 2-3 ट्रेड लो, साइड में बैठ जाओ, भाड़ में जाए पूरे दिन बाजार। धन्यवाद।